इस वक्त हम मौजूद है सोपुर कस्बा के हैगाम इलाके में, जहां पर मुकामी लोगों को बहुत सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उस हवाले से उनको मुश्किलात दरपेश है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं निंगली स्पॉट पे, जहां पर ये जो बागवान हमारे साथ मौजूद है, इनको ये मुश्किलात है कि 1970 में यहाँ पर इस नाले पर तकरीबन 4 से 5 पुल तामीर किए गए थे, लेकिन वो जो उस वक्त वो पुल तामीर किए गए थे वो लकड़ी के थे, लेकिन जो सैलाब आया था या जो यहाँ पर इस नाले में पानी की जो तादाद है, जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं, उस दौरान वो पुल जो है वो बह गए थे। लेकिन अब इनको ये मुश्किलात है कि ये जो बागबान हैं इनको यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर इर्द गिर्द घूम के आना पड़ता है ताकि ये अपने बागात में जाते हैं। वहाँ पर जो दवा पाशी, अभी आप खुद भी जानते हैं कि अभी जो मेवा सीज़न शुरू हो चुका है, वहाँ पर उनको दवा पाशी करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जो ट्रैक्टर वगैरह है वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनको यहाँ पर पुल अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी बागबान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल उनको दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए कि क्या मसला दरअसल ये मसला कि ये नो नाले निगली द्राव ये कोड़ तम सात बनो मतलब ये मे पता सादिक वजारत बख्शी वजारत चूँकि निगल ये सात यह हाई लेवल मज यह दुश खोवर कर नुकसान, यह फसल निवान, यह मकानातन तो खतरा आसान, मतलब कुलन मेवन उमन गो अस्ती। तो चूँकि हजरत कर नाले निगली ताकि त्रे यथ रेख मज, चूँकि होर कह अलग बचा अम सत मगर बदकिस्मती सान यीच और अपार ज़मीन यपार ज़मीन यह ज़्यादा पहन हैगाम तो अलबागुक अत मंजो तम सात थोमुत या सहूलियत खतर पुल, मगर कह वक्ता गो कि यथ आय सैलाब यम सैलाबन तुम पुलनी खत्म कर, चूँकि वनकस अपार यपोर पे दवा पशी कर या यपर चारवाई ये मतलब पालान पे घासस पे कुन सात यूत वनकस पुल यतनस खड़ा यथ या 3 गुपन बैक वक्त हेकन तरित की अत खतर रोजान तुम हेकन आबस कुन सात गई गई तह फिर, चूँकि वह महकमस कर अगर यूत सहलाबन यम पुल नी अत पे क्या आव न नजर सानी कर नजर दिन तला ये इंसाफ बसान अगर यम पुल खत्म गई सैलाब जरिए हम क्या नई बनाना, ताकि अपील कर गवर्नमेंटस अत दीतो नजर अत दीतो तुम पुल ताकि गसान आसानी गे अपार यपोर तरन बागातन मज यून गसन, मतलब दवा या छकुन बागन मज बापत प्रत वरी कर जमींदारों कोशिश वनान दपान क्रेक दिवान पर हेकान कहें ये करान कम आ गो वन ब्या गया कर वन सत क्या वोत ना कर गवर्नमेंटस नश नोडल अफसरस कोर बैक टू विलेज मज फिर यह कथ यह गई जिक्र यह कथ गई मगर आव न कर वुक तन जवाब मिलान करो करो करान कहीं नतीज नीरान मतलब अत अमुक अजाल पे तुलन वह दरअसल तुम वुचान ये क्या रोड वनकस अगर योर ट्रैक्टर गोर कत डबल ट्रैक्टर नीरत अत मतलब कुन मतलब अत कुन सात मुश्किलात गसान दवा पशी हेकान गसित की या रूद रब या आब अप यपर हेकान सर्विस गसित की यह मुश्किलात मज नजीद नीरान बाग खराब गसान बाग बेमारियन मज मुबतला गसान या चूँकि कुन सात नंगल गरजान आब काफ़ी आब यह दान तवान यह मतलब खुशक फसल तवान बाग माल गो अस्ती ये अंदर परस सैलाब आव यह बंड चुन ये गो अप आप यथ वारियन इलाकन गो यपर असल जमीन तो पन्ने नश तम नश गए बहन नाला निगल पुल अवेलेबल कह कम से कम अगर सनो ये गई 10 पुल कम से कम हाई रोड पे युत बरा ये निगल युत यह कवर गसान ताकि अत गई आराम तो आसाइश और योर कर तो यह लगभग कनाल 100 नजदीक कम बेश या जमींदारन अपार यपोर पे मेंटेन कर, मगर चूँकि मुश्किलातों सत्या मुश्किल नुकसान पे तुल। हमारे साथ एक और यहाँ पर बागबान मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए कि किस तरह के मुश्किलात आपको अभी आपके बागवाता में दरपेश है। ये जो मसला अभी हमने उजागर किया नाला निगली का, नाला निगली आज से तकरीबन 30, 35, 40 साल पहले यहाँ पे पार नाले के तौर पे निकाला गया। जब फ्लड्स आ रहे थे कश्मीर में, यहाँ से हमारा जो मेन निगली नाला है वो सीधा वुलर में जा रहा है, मगर बदकिस्मती उस टाइम की हुकूमत ने यहाँ से हैगाम के बीचों बीच में एक नाला निकाला हुआ है।
ये उस सूरत में इनको एक्टिवेट करना था जब फ्लड सिचुएशन आती, मगर इस नाले ने हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारे यहाँ नज़दीक में हाईगाम माई विलेज माई प्राइड, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने गाँव पे। हमारे यहाँ एक वेटलैंड है जो हाईगाम वेटलैंड के नाम से जाना जा रहा है, पूरा फेमस है कंट्री और इंटरनेशनली वो फेमस वेटलैंड है। इस नाले की वजह से वो वेटलैंड भी हमारा तबाह हुआ। ये काफ़ी सिलिटेशन डिकम्पोज करा, डंप करा उस वेटलैंड में। काफ़ी बार हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी और यहाँ जो फ्लड सेक्टर है कश्मीर का, उनको भी गुजारिश की इसको बाईपास कर दीजिए, आप उसको वेटलैंड में ना जाने दें, क्योंकि हमारा जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो सरमा में आते हैं, जो ये पानी यहाँ से गुजरता है ये आप वेटलैंड में जाके ये सीधा वेटलैंड में, इसके साथ जो भी सीट आता है वो हमारे वेटलैंड को तबाह करता है। जो मेन चीज़ है वेटलैंड को तबाह करना, हमारे आबी ज़ख़ीरे को तबाह करना है, वो हमारे इकोसिस्टम को तबाह करना है। अब चूँकि अब इसका मसला यहाँ पे ये भी है, इस नाले पे आज से 10, 15, 20 साल पहले 7 पुल थे लकड़ी के, जो आज से 50-60 साल पहले तामीर किए गए थे। लोगों का जब बीचों बीच निकला हाईगाम के बीच में नाला, उस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा अब लोगों को मुश्किलात दरपेश आएंगी। उन्होंने 4-5 यहाँ पे पुल ब्रिजेस जो छोटे छोटे थे उन पे ट्रैक्टर भी गुजरते थे, उन्होंने तामीर किए हुए थे लोगों की सहूलियत के लिए। मगर बदकिस्मती से आज 20 साल से ये पुल डैमेज हुए हैं, फ्लड ज़्यादा आ गया या कहीं पुल ऐसे जब उनको एक्सपायरी आ गई वो डैमेज हो गए। अब सिर्फ इस नाले पे 2 किलोमीटर के फासले पे एक पुल रह गया है। अब हमारी लगातार गवर्नमेंट से यही गुजारिश रही है कि इस नाले पे कम से कम अगर साथ नहीं दे पा रहे हो तो आप 2-3 पुल और दे दीजिए, क्योंकि आधा गांव हमारा उस साइड रह गया, आधा इस साइड। हमें बहुत मुश्किलात हो रही है जब हमें दवाई छिड़कनी जानी होती है या औरतें जब खेतों में जाती है तो बहुत 2 किलोमीटर पहले पैदल चलना पड़ता है, फिर वो अपने बाग में पहुंचता है। इससे पहले जो भी हुकूमतें आई उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, डीडीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की इस नाले पे आप कम से कम 2 पुल दे दीजिए। जब पीडीपी की हुकूमत रही तो बशर साहब ने 1 पुल खाली उसने मैनेज किया, चूँकि वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने सिर्फ 1 पुल हमको दे दिया, जबकि हमें दरकार 4-5 पुल थी। चलो उन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी किया, 1 तो दे दिया। अब जो आइंदा, इस वक्त सियासी हलचल बहुत हो रही है कश्मीर में, सियासत को एक तरफ रह के कम से कम ये चीज़ कीजिए कि इसको 1 और 2 पुल हमको दे दीजिए ताकि कोई मुश्किलात हम। पुल यहाँ पर मौजूद है, इसको हम पुल नहीं कह सकते, ये तो फुटपाथ है, इससे हम ट्रैक्टर भी पास नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किलात हो रही है इस पुल से भी। और अगर ये गवर्नमेंट हमें 1-2 और पुल दे देते बड़े से जिस पे ट्रैक्टर पास हो, तो दवाई छिड़कने में या जो हमारी अगले साइड जो ज़मीन है एक्टिविटीज़ होती है एग्रीकल्चर की, उसमें आसानी आ जाती है हमको। अब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, गवर्नमेंट से भी, एलजी साहब से भी, कि जो मसला है हमने काफ़ी बार उजागर किया है। बैक टू विलेजेस जो प्रोग्राम्स हुए हाईगाम में, उसमें प्रायोरिटी बेस पे ये नाला निगली रखा गया था। एक तो इसकी डंपिंग और जो इसके एम्बैंकमेंट से बांध है, इसके ये स्लिटे, ये पानी उधर जा रहा है, इसके लिए और इन पुलों के लिए हमने काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी और पेपर्स में भी इन्होंने लिखा था, मगर वो महदूद वहीं पे रहेगी, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। अब गुजारिश ये है कि जो सियासी हलचल चल रही है इसके बाद ये पुल तामीर होने चाहिए हाईगाम में, यही गुजारिश रहेगी। जी, तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ हाईगाम के मुकामी लोग, जिनका यही कहना है कि जल्द प्रायोरिटी बेसिस पे उनको यहाँ पर 2 से 3 पुल मुहैया किया जाए ताकि इनकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो मुतासिर ना हो पाए।